नमस्कार। परख में आज से हम एक नए तरह की चर्चा की भी शुरुआत कर रहे हैं। मुख्य तौर पर हम कई बार पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की कुछ अवधारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं या फिर हम किसी विद्वान से उसके लेखन के बारे में बातचीत करते हैं। आज से जो एक नई धारा हम परख में आरंभ कर रहे हैं, उसमें मैं हर रोज किसी प्रमुख अंग्रेजी अखबार में छपे एक आलेख का आलोचनात्मक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह पूरा कार्यक्रम 8 से 10 मिनट तक का होगा। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले उस लेखक के विचारों को आपके सामने रखूं और उसके बाद अगर मुमकिन हुआ तो मैं कुछ 2-3 प्रश्न विचार के लिए आपके सामने रखूंगा। आज यानी कि 8 सितंबर को हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे प्रताप भानु मेहता के एक महत्वपूर्ण आलेख द न्यू ब्राह्मणिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। प्रताप भानु मेहता का यह लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो राज्य की तरफ से जो ब्राह्मणों को विशेष सुविधा देने की एक होड़ चली है, उसको प्रश्नांकित करते हैं। प्रताप भानु मेहता ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में राज्य सरकारों के द्वारा अलग से ब्राह्मणों के लिए डेवलपमेंट बोर्ड या उनके विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रावधान करने की जो एक प्रवृत्ति है, उसके बारे में बताया है और उसको प्रश्नांकित किया है। उनका यह कहना है कि इन तीनों दक्षिण भारतीय राज्यों में अलग-अलग तरीके से ब्राह्मणों को सुविधाएं देने के लिए या तो बोर्ड बनाए जा रहे हैं या फिर वेद व्यास वेद शिक्षा के नाम से कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हें अलग से घर मिल पाए, इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। इस तरह के वेबसाइट पर ब्राह्मणों का जो वर्णन होता है वो इस तरीके से किया जाता है मानो वो दुनिया के सबसे अद्भुत जाति के लोग हों और उनके भीतर हर तरह की कुलीनता हो, हर तरह की शालीनता हो। और इसके साथ ही जब नौकरियों की बात आती है और नौकरियां नहीं हैं, तो वो अपने से काम कर पाएँ, इसके लिए उन्हें अलग से कुछ बैंक से ऋण आदि दिलाने की व्यवस्था की जाती है। प्रताप भानु मेहता का यह कहना है कि यह जो पूरी प्रक्रिया है, वह अपने आप में नए तरह के ब्राह्मणवाद को दिखाती है, एक नए तरह के ब्राह्मणवाद के उदय को दिखाती है, जिसमें कि राजनेता यह मानते हैं कि वो ब्राह्मणों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देकर उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं चुनावी राजनीति में या फिर उनका इस्तेमाल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कर सकते हैं। प्रताप भानु मेहता का यह कहना है कि कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि जब दलितों के लिए ऐसी व्यवस्था होती है, तो फिर ब्राह्मणों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? मेहता का जोर इस बात पर है कि दलित एक ऐसी श्रेणी है जो कि कई शताब्दियों से लगातार सामाजिक वंचना या उपेक्षा का सामना करती रही है। लेकिन उसके अतिरिक्त जितनी तरह की श्रेणियां हैं, हालांकि प्रताप भानु मेहता यह संभावना छोड़ते हैं, वो ये लिखते हैं कि दलित एंड सम अदर ग्रुप्स और सम अदर कास्ट्स, पर वो सीधे तौर पर यहाँ पर ओबीसी का उल्लेख नहीं करते हैं। और वो ये कहते हैं कि बाकी सारे जो समूह हैं, उन्हें पिछड़ेपन की जो परिभाषा है, उसके माध्यम से जो राज्य के द्वारा अलग-अलग तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे लाभ मिल सकता है। प्रताप भानु मेहता बहुत ही जोर देकर दक्षिण भारत की इन 3 राज्यों में यानी कि तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो ब्राह्मणों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक वेद व्यास के नाम से जो वेदों को पढ़ने के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था की गई है, उसमें सीधे तौर पर सिर्फ ब्राह्मणों के नामांकन की व्यवस्था है। और उसमें यह भी व्यवस्था की गई है, खासतौर पे कर्नाटक में, कि यदि किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है किसी ब्राह्मण को अपनी किसी जरूरत के लिए, तो वो अपना गोत्र बताए और फिर जो राज्य है वो यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वो किस जाति से संबंधित है। प्रताप भानु मेहता का यह कहना है कि ये सब एक तरीके की विद्रूपता है और वो यह भी कहते हैं कि यह विद्रूपता जो है वह उत्तर मंडल दौर में जो सामाजिक न्याय की राजनीति आरंभ हुई, उसकी विद्रूपताओं से निकली हुई है। जब राजनेताओं ने जाति के आधार पर चीजों को गुलबंद करना अपने लिए ज्यादा आसान मान लिया और उन्होंने बहुत गहरे स्तर पर जाति से आगे जाकर एक नए तरह की राजनीति विकसित करने की कोशिश नहीं की। प्रताप भानु मेहता का यह कहना है कि इस संदर्भ में जो लोहिया का विचार था
कि जाति का निर्मूलन करने के लिए या जाति की समाप्ति के लिए आपको जाति की व्यवस्था से होकर एक बार गुजरना पड़ेगा। वह एक ख़याली पुलाव जैसा ही, एक विशफुल थिंकिंग की तरह ही लगता है, जिस तरह की यथार्थ स्थिति का अभी हम सामना कर रहे हैं। प्रताप भानु मेहता इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जो एक लक्ष्य होना चाहिए था कि हम जाति से परे जाकर एक नए तरह की व्यवस्था का निर्माण करें, उसके स्थान पर छोटी-छोटी जातियों की पहचानों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश की जाने लगी है। और उसी का नतीजा है कि काफ़ी हद तक या पूरी तरीके से असंवैधानिक कदम के रूप में ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जा रहे हैं या इस तरह की अन्य व्यवस्था की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि यह स्थिति काफ़ी हद तक सेक्युलरिज़्म के साथ भी हुई है, जहाँ पर सेक्युलरिज़्म पर तो लोगों ने हमला किया और उस हमले के कारण, उस हमले को का आधार जिस चीज़ को बनाया जाता था, उस चीज़ को खत्म भी किया गया। यानी कि यह कहा जाता था कि हमारे देश में स्यूडो सेक्युलरिज़्म है और वो इसलिए है क्योंकि मुस्लिमों को हज के लिए अलग से कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। तो अब वो व्यवस्था खत्म हो गई। प्रताप भानु मेहता का कहना है कि लेकिन क्या ऐसा होने से सेक्युलरिज़्म हमारे देश में मजबूत हुआ? उनका जवाब है कि नहीं। और वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के सेक्युलरिज़्म में कई तरह की कमियाँ रही हैं, लेकिन हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग सेक्युलरिज़्म पे सवाल खड़ा करते रहे हैं इसको सूडो सेक्युलरिज़्म बोलकर, वो कभी भी सेक्युलरिज़्म को मजबूत नहीं करना चाहते थे। प्रताप भानु मेहता अपने आलेख के आखिर में इस बात पर जोर देते हैं कि जो पूरी की पूरी एक ऐसी व्यवस्था से हम घिरते जा रहे हैं, जहाँ पर जाति के आधार पर ही हर एक चीज़ के का निर्णय लेने की बात होती है और और राजनेता भी और राज्य भी अपने लिए इसे ज़्यादा सुविधाजनक पाता है कि पूरे समाज को छोटे-छोटे जाति समूहों में बाँटकर और जो भी छोटा-मोटा अवसर है राज्य के पास, वो इन्हें वितरित करने का एक लालच दिखाए। कोई भी प्रताप भानु मेहता इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी यह चर्चा नहीं करता है कि आखिर कैसे जो राज्य की सुविधाएँ हैं या राज्य के द्वारा जो दिए जाने वाले अवसर हैं, उनका विस्तार हो। नई तरह की नौकरियाँ कैसे बने, नए तरह के विकास के रास्ते कैसे खुलें, इसके स्थान पर एक पूरी ऐसी व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर जाति की जो बाड़ेबंदी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस विशेष संदर्भ में वो एक नए तरह के ब्राह्मणवाद को इंगित करते हैं। हालाँकि प्रताप भानु मेहता इस बात का ज़िक्र नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद प्रताप भानु मेहता का इशारा जातीय जनगणना को लेकर जो वाद-विवाद चल रहा है, उसकी तरफ भी है और वो खुलकर इस बात को नहीं कहते हैं, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यह जो नए तरह का ब्राह्मणवाद है जिसमें कि ब्राह्मणों को भी कुछ विशेष सुविधाएँ देने की बात कही जा रही है, क्या उसके तर्क के आधार पर हम ओबीसी की गणना की बात नहीं बल्कि हर जाति की गणना का जो तर्क है, उसको नकार सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि एक बार कम से कम यह पता ज़रूर चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस पद पर किस जाति के कितने लोग हैं? आखिर कौन-सी ऐसी जाति है जिसके पास सबसे ज़्यादा संसाधन हैं? निश्चित रूप से इस तर्क में बहुत ज़्यादा दम है कि यह पता चलना चाहिए कि आखिर पिछड़ी जातियों में कौन-सी जातियाँ लाभ की स्थिति में हैं? पूरे देश में कौन से जाति समूह सबसे ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक रूप से फ़ायदे के स्तर पर हैं और उनकी संख्या कितनी है और उनकी संख्या के अनुपात में बड़े पदों पर उनका प्रतिनिधित्व कितना है। तो ये हालाँकि ये प्रताप भानु मेहता के आलेख में नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक ध्वनि यह भी निकलती है कि ये जो लगातार हर एक चीज़ को जाति पर रिड्यूस करने की बात चल रही है, वह काफ़ी अच्छी बात नहीं है या समाज के लिए नुकसानदेह बात है। लेकिन मेरा यह मानना है कि शायद एक बार जाति जनगणना के आधार पर इन चीज़ों के बारे में खुलकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ, जो प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि एक प्रवृत्ति जो पूरे देश में बढ़ती जा रही है कि हर एक चीज़ को जाति पर ही रिड्यूस कर दें, उससे भी आगे जाकर सोचने की ज़रूरत है और इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो राज्य की सुविधाएँ हैं, वो बढ़ें। जो राज्य के भीतर यह प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि सारे संसाधनों को वो निजी हाथों में देते जा रहा है, तो उससे भी लड़ने की ज़रूरत है और विकास के एक नए रास्ते को खोलने की ज़रूरत है। और यह भी ज़रूरी है कि जो जाति की हकीकत है समाज में, उसका सभी लोग सामना करें और उससे बाहर निकलने का एक रास्ता ढूँढें।
और निश्चित रूप से यह तर्क होना चाहिए कि उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और प्रताप भानु मेहता या उनके जैसे दूसरे कई अन्य टीकाकार जो इस तरीके के विचार रख रहे हैं और बार-बार इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि यह एक ऐसा ट्रैप है जिसमें कि हिंदुस्तान का पूरा समाज घिरता जा रहा है, उनके बारे में प्रताप भानु मेहता चूँकि अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो वो कई बार इससे बच जाते हैं, लेकिन जो लोग हिंदी में लिखते हैं उन पर कई तरीके के हमले होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अच्छा आपकी जाति पता चल गई, आपकी सोच भी तो ऐसे ही है, आप भी तो ब्राह्मणवादी ही हैं। इस तरह की जो प्रवृत्ति है वह भी मुझे लगता है कि जो एक पब्लिक स्फीयर है जहाँ पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ी नुकसानदेह है। मुझे ये उम्मीद है कि मैं प्रताप भानु मेहता के तर्कों को आपके सामने रख पाया हूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लगातार इस तरह के लेखों की एक छोटी समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करूँ, जिससे कि यह बात पता चल सके कि हिंदी में जिस तरीके का अखबारी लेखन होता है, उससे अलग अंग्रेजी में जो अलग-अलग विद्वान लेख लिख रहे हैं, उनके विचार क्या हैं और वो किस तरीके से, किस रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस अंक में मैं अपने विचारों को यहीं रोकूँगा और अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी आलेख के नए तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार।